हम लोग का अगला आर्टिकल है सेक्शन फार्मूला, और ये 10th के बोर्ड में भी रहता है, ठीक है। और जब आप 11th-12th में जाएंगे तो ये 3-4 चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। 2D ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और वेक्टर है, ये चारों जगह सेक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ता है। इसलिए किसी एक जगह ठीक से हम लोग सीखते हैं। इस सेक्शन फार्मूला क्या है, इसमें दो केस आते हैं। एक आता है इंटरनल सेक्शन, इसमें है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m:n internally। इंटरनली का मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉइंट हम लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट इधर ले लीजिए, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 y2, ठीक है। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये नीचे ये हो जाएगा x1 और ये हाइट हो जाएगी y1। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इसकी हाइट हो गई y2 और ये जो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस है ये हो जाएगी x2, ठीक है। फिर बीच में इंटरनली का मतलब जो है, ये इंटरनल सेक्शन मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पर होगा। तो मान लीजिए यहाँ बीच में कोई पॉइंट हमने ले लिया, सपोज R, और ये R जो है वो PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। इसका सेंस होता है कि जो पॉइंट पहले आया है वहाँ से इसका R का डिस्टेंस या PR डिवाइड बाई बाद वाले पॉइंट से डिस्टेंस, इसकी जो रेशियो है ये m:n हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये P और Q पॉइंट दिया हुआ है, इन बिटवीन कहीं पर एक पॉइंट R है जो PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब इस पॉइंट को अगर हम R मान लेते हैं तो PR बाई QR वो कितना है m:n, ये हुआ इंटरनली, ठीक है। फिर एक्सटर्नली होगा तो बाहर चला जाएगा, वो दिखाएंगे सेकेंड केस में, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और ये लेंथ हो जाएगा x और हाइट हो जाएगा y। फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है, ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं। और फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो देखिएगा ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, जिसको कहते हैं कि समरूप त्रिभुज हो जाना, ठीक है। कुछ इसका नेमिंग कर लेता हूँ मैं, जैसे इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो क्या होगा कि ट्रायंगल PMR और ट्रायंगल QNR ये दोनों कैसा है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 है ना। ये एंगल पैरेलल जो है वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है। और थर्ड एंगल के बराबर होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप ऐसे में लिख सकते हो कि PR बाई QR जो होगा दिस बाई दिस वो हो जाएगा दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी कि उसको लिख रहा हूँ मैं PM डिवाइड बाई RN इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाई QN, ऐसा। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट लें इस पार्ट को, तो होगा m/n इज इक्वल टू PM कितना होगा, देखिए ये है PM कितना होगा वो इसके बराबर, यानी कि x माइनस x1 के बराबर होगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई RN कितना है, तो RN ये हुआ, RN मतलब दिस लेंथ, ये हो गया x2 माइनस x माइनस x। अगर ये MR को उठाएंगे तो MR कितना हुआ, MR ये हुआ, MR मतलब हुआ दिस y लेंथ माइनस दिस y लेंथ, यानी कि y माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको दिया है कितना QN ये हुआ। तो QN के लिए क्या करना होगा, ये Q से ये डिस्टेंस जो कि y2 है, उसमें ये डिस्टेंस जो कि y है, ये डिस्टेंस y है आपका, ये डिस्टेंस, तो टोटल यहाँ हुआ y2 और ये घटा देंगे y, तो इतना दूर आ जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ y2 माइनस y। तो आप फर्स्ट पार्ट को अगर उठाते हैं इस पोर्शन को, तो क्या रहा है mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। आप nx1 को लेफ्ट में ले आइए तो होगा mx2 प्लस nx1, इसको इधर ले आ रहा हूँ और इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा m प्लस n इंटू एक्स, और इसलिए x का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। इसी तरह अगर m बाई n को इसके बराबर आप करेंगे ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस ये आ जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्लियर है। देखिए कैसे फार्मूला याद करेंगे कि इन बिटवीन अगर डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल डिवीजन का केस है, तो P से डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है इसका प्रोपोर्शनल वैल्यू है m के बराबर। देखते हैं PR के सामने है m, PR बराबर m नहीं है, PR की समानुपातिक वैल्यू होती है, प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, और QN की इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू n हो गई। तो डिस्टेंस यहाँ लेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या यहाँ का लेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट x2 देखिएगा कितना, m लेंथ इंटू x2 प्लस n लेंथ इंटू x1, यही है।
डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये हुआ इंटरनल डिवीजन का केस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया रहा था कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, यानी कि एक्सटर्नल सेक्शन हो, तब क्या करना होगा। इसका सेंस ये हुआ कि दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इसको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट होता है, इसके एक्सटेंशन पर अगर कोई पॉइंट R आ जाता है जो कि m/n के रेशियो में डिवाइड करता है ना, एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए क्या हो रहा, कहने का मतलब है ये क्या कहने का कि जैसे ये P था, इसका कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 ले रखा था, ये Q था, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले रखा था। अब इसको इधर एक्सटेंड करिए, इस साइड, या इधर एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, तो मान लो मैं समझने के लिए इधर लेता हूँ कि भाई इसको एक्सटेंड किया इधर, तो ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक पॉइंट आता है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका सेंस हुआ कि P से R का डिस्टेंस डिवाइड बाई QR, PR बाई QR, ये m/n है। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आप पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये हो गया x1, ये y1, ये परपेंडिकुलर डालिए, ये हो गया x2, और ये हाइट हो गई y2। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने xy माना, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, तो इस बार देखिएगा कि डिस्टेंस यहाँ से दिया है PR बाई QR, तो ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए इस तरह से, और फिर यहाँ से इस पर ले जाइएगा लंबा वाला, क्योंकि हमको PR इंक्लूड करना है, ऐसा ट्रायंगल लेना जिसमें PR साइड आ जाए। अब क्या होगा, ये साइड ले, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ M और इसको N, तो ट्रायंगल लीजिए ये वाला बड़ा वाला PMR ट्रायंगल और QNR ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल फिर क्या है, सिमिलर है, ये 90-90, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे PR बाई QR, है ना, PR बाई QR इज इक्वल टू PM बाई QN, इज इक्वल टू PM बाई QN, इज इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, यानी कि RM बाई RN। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं हम लोग, तो क्या लिखाएगा, PR बाई QR इज M बाई N, और PM कितना रहा देख लिए, ये PM हुआ इतना, है ना, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ से ये लेंथ माइनस ये लेंथ, है ना, ये जो PM लेंथ है वो इसके बराबर है, और ये हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस x माइनस ये x1, यानी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, फिर आप इसमें आ जाएंगे इसके बराबर, है ना, यही है QN हुआ इसके बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ x माइनस ये x2, x माइनस x2। ठीक है, इसी तरह y वाला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आएगा mx माइनस mx2 इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, इसके बाद इसको लेफ्ट लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा m माइनस n इंटू एक्स इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1, और इस तरह से जो x का वैल्यू निकल गया वो हो गया mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ऐसे ही अगर हम y निकालेंगे तो आ जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। तो इंटरनल डिवीजन में जो बीच में प्लस साइन है, एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में क्या होता है, माइनस साइन होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रह जाती है। मतलब कि जैसे एक्सटेंशन में पॉइंट आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जब पॉइंट P से डिस्टेंस लेते हैं, इसका प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कितना हुआ m, डिस्टेंस लेते हैं P से, तो कोऑर्डिनेट Q का इस्तेमाल करते हैं, देखिए mx2। ठीक है, और जब Q से डिस्टेंस लेते हैं, ये प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कितना था n, है ना, तो ये हुआ n डिस्टेंस, अब कोऑर्डिनेट यहाँ का nx1 देखिए। ठीक है, तो पॉइंट जिस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का। ठीक है, और इस तरह से बीच में माइनस साइन आएगा, फिर बाई m माइनस n आएगा। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है। कभी कभी ऐसा होता है कि m बाई n की जगह लैम्डा इज टू 1 भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है अगर लैम्डा इज टू 1 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में यहाँ पर क्या करिएगा, n से डिवाइड करिए, तो होगा m बाई n x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई m बाई n माइनस 1, यानी कि लैम्डा x2 माइनस x1 बाई लैम्डा माइनस 1, है ना, m बाई n ही लैम्डा हो गया, लैम्डा इज टू 1, तो n से डिवाइड कर दिया गया इसमें, तो m बाई n x2, m बाई n को लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा x2 माइनस x1 बाई लैम्डा माइनस 1, और अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यही यहाँ प्लस साइन रहेगा बीच में। ठीक है, तो आ जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 बाई लैम्डा प्लस 1,
ये सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। अब इस पर सवाल देखेंगे हम लोग। सेक्शन फार्मूला का एक एग्जांपल देखिए, द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 ये हो गया, x2 y2 इन द रेशियो 3:2। ये m:n का काम कर जाएगा ना, m:n। पहला है इंटरनली, दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ये हो गया 6 3, उसको मान लीजिए Q, ये हो गया -4 5। तो पहला केस में जब इंटरनली सॉल्व करेंगे तो R एक पॉइंट होगा बीच में कहीं पर XY, तो ये लेंथ PR, ये कितना होना चाहिए 3 के बराबर, 3 के इक्वल मैंने प्रोपोर्शनल, बराबर नहीं। QR कितना होना चाहिए 2 के प्रोपोर्शनल। तो ये लेंथ हम लोग 3 समझेंगे, ये लेंथ 2 समझेंगे। फार्मूला याद कीजिए कैसे निकलता है x बराबर, डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं और कोऑर्डिनेट इधर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लिखेंगे PR लेंथ यानी ये m लेंथ m इंटू x2 यानी 3 इंटू -4 प्लस ये n लेंथ कितना है 2 इंटू इधर का कोऑर्डिनेट यानी 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 3 + 2। देखिए वैल्यू कितना आया, ये आ जाएगा -12 और ये 12 0 आ जाए, तो ये आएगा 0, ठीक है। इससे अगर y निकालेंगे तो होगा यहाँ का m इंटू y2 यानी कि 3 इंटू 5 प्लस n 2 इंटू है ना n इंटू y1 यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2, ठीक है। ऐसे ही कितना हुआ 15 6 21 21/5 ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकल कर आया 0 और 21/5, ठीक है। अगर यही चीज़ एक्सटर्नली करेंगे, सेम चीज़ एक्सटर्नली करेंगे तो अब देखिएगा क्या होगा एक्सटर्नली में। ये पॉइंट है P, ये है Q, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पहले की तरह, ठीक है। अब जो R पॉइंट है वो PQ से बाहर है, तो वो इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, ठीक है। तो पहला जो डिस्टेंस है, पहला जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसका मतलब राइट साइड होगा। अगर ये 2:3 रहता तो वो इधर आ जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर हम इधर R लेंगे तभी तो ये लेंथ ज़्यादा मिलेगा, PR का वैल्यू कितना 3 और तब QR का वैल्यू 2, ठीक है। ये 3 प्रोपोर्शनल लेंथ हुआ और ये 2 प्रोपोर्शनल लेंथ हुआ। फॉर्मूला आपको मालूम है, x बराबर क्या लिखते हैं, ये m लेंथ जिस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं कोऑर्डिनेट उसमें दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 3 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 इंटू -4 माइनस ये लेंथ 2 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट 6 डिवाइडेड बाई m - n यानी कि 3 - 2। तो देखिए कितना रहा ये -12 -24 हो गया ये, ठीक है। इसी तरह अगर y निकालेंगे तो होगा m/2 यानी कि ये 3 इंटू y2 यानी कि 5 माइनस n यानी कि 2 इंटू y1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई m - n यानी 3 - 2। कितना रहा 15 - 6, 15 - 6 हो जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना निकला -24 और 9। नेक्स्ट एक बहुत ईजी एग्जांपल है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है ना। ट्राइसेट्स के बदले में पहले बाइसेट्स समझिए, ठीक है। बाइसेट्स का मतलब क्या होता है, बाइसेट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये दो पॉइंट जो है मान लीजिए ये P है, ये 1 - 2, ठीक है, और ये Q -3 4 हुआ। तो बाइसेट का मतलब होता है कि दोनों को बराबर बराबर डिस्टेंस पे डिवाइड करना, यानी बीच में R आएगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि PR/QR जो होता है वो m/n होता है। तभी दो इक्वल पार्ट में वो बांट पाता है, तभी वो बाइसेट कर पाता है, ठीक है। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाइएगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और दोनों की वैल्यू क्या होगी 1:1 हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ दोनों सेम है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसको m मानेंगे तो ये भी m होगा, m/m यानी 1/1। तो इन दोनों की वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो आ जाएगा x2 + x1/2। तो बाइसेट करना होगा तो सीधे लिख देंगे ये x1 + x2 यानी 1 - 3/2 और ये -2 + 4/2 है ना। सीधे दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ये हो जाता है, जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। लेकिन ट्राइसेट्स का मतलब क्या होता है, ट्राइसेट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है वो 1/3 हो जाता है, मैंने 1:2 या 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका सेंस ऐसे है कि मान लीजिए ये P है, ठीक है, ये Q हुआ। अब इसको ट्राइसेक्ट कौन करेगा, तो ट्राइसेक्ट एक तो इधर से ट्राइसेक्ट होता है, मतलब यहाँ अगर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज के ये हम A मान लेते हैं, तो ये PA जो है वो टोटल का 1/3 हो जाना चाहिए, है ना, या इसको कहिए 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा।
ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 होगा, ठीक है। उसी तरह इधर एक पॉइंट हो सकता है B, ठीक है, तो ये लेंथ भी क्या होगा 1 छोड़ जाएगा, ठीक है। या ऐसा कहिए कि लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो बीच के जो 2 पॉइंट होंगे वो ट्राइसेक्शन पॉइंट कहे जाएंगे। अब देखिए ए का निकालना होगा तो PA बाई QA कितना होगा, PA बाई Q होगा 1/2। अगर B का निकालना होगा तो PB बाई QB लेंगे, PB बाई QB हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो आप क्या रहिए, जैसे मान ली A का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये लेंथ हुआ 1 और ये लेंथ हुआ 2, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या लिखेंगे, 1 लेंथ इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट -3 प्लस ये लेंथ n लेंथ यानी 2 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 + 2। रिजल्ट देखिए कितना रहा है -3 + 2 -1/3, ठीक है। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो क्या m लेंथ 1 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट प्लस ये n लेंथ यानी 2 इंटू यहाँ का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 1 + 2, कितना आ गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब अगर b का निकालना होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि वो ये जब लेंथ लेगा ये वाला ये जब b का निकालना होगा तो ये हो जाएगा कितना 2:1, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा उसी तरह से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कहता है इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है उसको ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको ऐसे देखिए और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x2 है ना, तो इधर कहीं बीच में आ गया, इधर मान लीजिए 2 और -3, ठीक है। और ये 5 6 ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ऊपर में कहीं पर होगा यहाँ 5 6, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और x एक्सिस बीच में इसको काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको मान लीजिए P, इसको Q और ये पॉइंट R मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x एक्सिस को m/n की बजाय λ/1 मान लेते हैं ना। मतलब ये समझ लिया जाए कि x एक्सिस ने इसको लाइन सेगमेंट को R पे काटा तो PR/QR जो है इसको λ/1 मान लिया जाए, ठीक है, λ/1। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द R, उसको पता है कितना होगा, λ/x2 + x1 बाई λ+n λ+1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट लिखेंगे लो तो होगा λ/y2 + y1 डिवाइडेड बाई λ+1, ठीक है। तो चूंकि x एक्सिस पर एवरीवेयर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम y ही निकाल रहे हैं यहाँ पर, कितना होगा लैम्डा इंटू ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, होगा लैम्डा इंटू 6 + y1 यानी कि -3 डिवाइडेड बाई λ+1, ये हुआ, ठीक है। और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो आएगा 6 लैम्डा -3 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1:2, है ना, 1/2, यानी कि इसको 1:2 में वो डिवाइड कर रहा है, ये चीज़, ठीक। इस x एक्सिस की जगह x एक्सिस की जगह y एक्सिस होता, ठीक है, तो क्या होता कि इसको एक्सटेंड हम करते इधर और एक्सटेंशन पर जाकर ये काटता, ठीक है। तो ऐसे केस में किस रेशियो में डिवाइड करता है ये निकालने के लिए क्या करना, फॉर्मूला आपको λ/1 ही लगा लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ आ गया R, ठीक है, तो अब ले लेंगे λ/1 इस तरह से, PR/QR λ/1, फॉर्मूला ऐसे ही लगा देना है। लेकिन चूंकि y एक्सिस पर x 0 होता है तो जब यहाँ से x 0 करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -2:5, है ना। तो ये माइनस आ जाना ही शो करता है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। मतलब आप इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाइए, प्लस का इस्तेमाल करते हुए लैम्डा आपको माइनस आ जाए, इसका मतलब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे सामने, कहता है PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन ये जो 4th पॉइंट है उसके अननोन कॉन्स्टेंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे, AB। तो पैरेललोग्राम इस टाइप से कुछ होता है, एक रफ डायग्राम पैरेललोग्राम का बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें हमारा कह दिया है कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मान लीजिए जैसे ये हुआ PQRS, ठीक है। P हो गया आपका 1 2, Q है 4 6, ठीक है, R हो गया 5 7 और ये हो गया AB, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान कंसेप्ट है कि पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो, उसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, ये यूज़ करिएगा। ये आगे भी पूरे कोऑर्डिनेट चैप्टर में बार बार यूज करना है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, उसमें ये बड़ा बढ़िया चीज़ है कि डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। स्क्वायर और रोम्बस में तो डायगोनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं, ये एंगल पर 90 डिग्री होता है, किसमें, स्क्वायर और रोम्बस में, वो तो खैर बात की बात है।
तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या बताए थे कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम पी आर के मिड पॉइंट के फॉर्म में देखें, से मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। ऐसे अगर यही मिड पॉइंट हम निकालें उसका QS का, तो ये कितना आएगा, हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये दोनों तो बराबर हो जाए, चूंकि ये मिड पॉइंट दोनों का एक ही, ठीक है। तो यहाँ से इसको उठाइए और इसके बराबर कीजिए, तो होगा a प्लस 4 बाई टू इज इक्वल टू 6 बाई टू। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट उठाइएगा, 6 प्लस b बाई टू इज इक्वल टू 9 बाई टू, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, 2 3। हम लोग का प्रेजेंट आर्टिकल है टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। मतलब ये 3 पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया हो, तो उस पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कैसे निकालें, उसका फार्मूला क्या होगा। तो अब एक डायग्राम ले लीजिए और इन पॉइंट्स को मान लीजिए हम ए बी सी से नोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि डायग्राम ऐसा आया, ये ax1y1 bx2y2 cx3y3, ठीक है। वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। ए से डाला एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये p हो गया, बी से डाला q हो गया, सी से डाला ये r हो गया, ठीक है। ये सब परपेंडिकुलर्स हैं। तो आपको क्लियर है कि OQ जो है इसका B का x कोऑर्डिनेट हो गया एक OQ, यानी कि ये x2 हो जाएगा, इतना दूर ये x2 हो जाएगा। उसी तरह P का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ x1 है, यहाँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है। तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये एब्सिसा x1 हुआ। उस तरह C से यहाँ डालिएगा तो ये लेंथ कितना आएगा, दिस लेंथ इज x3। और जो हाइट है ये, दिस हाइट इज y कोऑर्डिनेट y3, दिस हाइट इज y1 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया को आप इस रूप में देखेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले आप ये ट्रेपीजियम लिखिए, ये ट्रेपीजियम प्लस ये ट्रेपीजियम और फिर माइनस ये ट्रेपीजियम कर दिए। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज जिसमें 2 पैरेलल साइड्स होते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो बराबर हो रहा है फर्स्ट ट्रेपीजियम AP QB का एरिया, ठीक है। AP QB का एरिया, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स है, इसका एवरेज लेंथ इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये AP प्लस BQ बाई 2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि PQ, ठीक है। फिर इस ट्रेपीजियम को जोड़ना है उसमें, ये हो जाएगा AP प्लस CR बाई 2 इंटू PR, ठीक है। और माइनस कर देना है इस ट्रेपीजियम को, ये ट्रेपीजियम, ठीक है। तो हो जा रहा है BQ प्लस CR बाई 2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी QR। तब ये रिजल्ट आएगा हाफ इंटू AP, देखिए ये जो AP है ये हाइट हो गया y1, BQ जो है ये BQ, दिस इज y2, ठीक है। और PQ हो जाएगा ये लेंथ यानी कि x1 माइनस x2, ठीक है। फिर सेकेंड में AP प्लस CR, AP इज y1 एंड CR इज y3 बाई 2 इंटू PR ये लेंथ है। PR को आप लिखोगे OR माइनस OP यानी कि x3 माइनस x1, ठीक है। और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है ये वाला BQ यानी हो गया y2 प्लस CR यानी कि y3 बाई 2 और बीच का डिस्टेंस QR ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ QR यानी कि OR माइनस OQ जो कि x3 माइनस x2 होता है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल रिजल्ट बता दे रहा हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस तरह आता है, x1 हाफ टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ऐसे आता है, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का प्रोसेस इस तरह है कि हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC जो है उसको ऐसे लिखते हैं, हाफ और ये डिटर्मिनेंट रहा, इसे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1 और यहाँ 1 लिखना है, सेकंड पॉइंट का x2 y2 फिर यहाँ 1 लिखना है, ये x3 y3 फिर ये 1 लिखना है, ऐसे ये लिख लेना है। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करते हैं तो ये पता ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मैं कॉलम वाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे x1 लिया तो ये रो
भूल जाना है, ये कॉलम भूल जाना है, तो आपको केवल ये दिखाई पड़ेगा इतना। देखिए x1 इंटू ये y2 इंटू 1, ये ठीक है ऊपर से नीचे की ओर डायगोनल चलना है, y2 इंटू 1 और ये घटाना है माइनस y3 इंटू 1, है ना, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसे जब सेकंड पे आएंगे यहाँ पर, तो इसमें साइन अल्टरनेट करना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस x2, ऐसे माइनस x2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो आपको दिखाई देगा कितना, ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिखेगा y1 1 y3 1, तो लिखेंगे y1 माइनस y2, यानी x2 इंटू y1 माइनस y2 ऐसे, लेकिन माइनस साइन लगेगा। इस माइनस को अंदर कर देंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, जो यहाँ पर है, सॉरी ये हो गया y1 माइनस y3 ये हो गया। ठीक है, और माइनस अंदर कर देंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर जब आएंगे x3 पर, ऐसे x3, ये प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस x3 आएगा, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये मिलेगा आपको, और ऊपर से नीचे चलना है डायगोनली, तो होगा y1 माइनस y2, तो होगा x3 इंटू y1 माइनस y2। ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका एक तरीका और भी है कि उसको आप एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट का फिर से रिपीट करिए x1 y1 ऐसे, और लेफ्ट से राइट डायगोनल चलते आइए इस तरह से, ऐसे इस तरह से, तो होगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ऐसे लिखिए। और लेफ्ट से जब डायगोनली ऊपर की ओर जाएंगे वो टर्म माइनस कर देना है, माइनस मतलब ये ऐसे माइनस होगा, ऐसे ये वाला कितना होगा, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, तो आप दोनों में जो चाहे कर सकते हैं, जिस पर आपको किसी एक पर, और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा ये। ठीक है, और ये ध्यान रखना होगा इसमें कि आपको किसी एक पर आदत बना लेना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंट हम लोग करते हैं, तो डिटरमिनेंट ही हम लोग सेस करते हैं, वैसे आप आदत बना लीजिए। ठीक है, अब इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में आइए, इसका एरिया लिखते समय फॉर्मूला आपको याद है, हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो क्या लिखते थे, x1 y1 1, देखिएगा x1 की जगह 4, y1 की जगह 5 1, फिर x2 की जगह 3, y2 की जगह 2 1, फिर x3 की जगह 6 और y3 की जगह 2 और फिर 1। ठीक है, ऐसे। अब इसको एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड कैसे करते थे, बताया था आपको कि ये हुआ x1 4 इंटू, जब 4 लेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ देना है, इस पर ध्यान देना है फिर, और इसमें से इसको घटाना है ये, तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो होगा माइनस, यहाँ प्लस था, सेकंड माइनस माइनस, जब ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, जब ये रो और कॉलम खत्म हो जाएगा तो होगा 5 1 और 2 1। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2। ठीक है, फिर नीचे आएगा, होगा प्लस प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये प्लस, फिर प्लस 6, अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो ये बच रहा है, तो लिखेंगे 5 इंटू 1 5 माइनस 2, ऐसे 5 माइनस 2 इस तरह से। तो ये तो जीरो हो गया, इस जगह 3 इंटू 3 9 विथ माइनस साइन यानी माइनस 9, और ये 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि कभी कभी ऑर्डर के चलते इसमें एक गड़बड़ होती है, पहले इसको समझिए क्या है 4 5। तो चलिए अगर हम इस तरह लें कि ये 1 2 3 4, तो 4 5 यहाँ मान लीजिए पॉइंट आया 4 5, उसके बाद आया 6 2 सॉरी 3 2 यहाँ आ गया, ये 3 2 उसके बाद आया 6 2 यहाँ हो गया 6 2 इधर ये। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, जरा पॉइंट को देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से, तो पॉइंट को देखिए यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे। तो अगर हाथ का मूवमेंट देखिए तो ये मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और फार्मूला आप लगाएंगे डिटरमिनेंट वाला, तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इसको एक्सचेंज कर दिया, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4 5 6 2 एंड 3 2। ठीक है, अब क्या हो कि x2 y2 की जगह ये आ गया है, x3 y3 की जगह ये आ गया है, तो जब आप चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ये 6 2 1 और 3 2 1। तो ऐसे करने पर जब एरिया जब निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी वही, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर इफेक्ट क्या हुआ सो समझिएगा, यहाँ देखिएगा 4 5 यहाँ है, x1 y1 x2 y2 यहाँ चला गया, x3 y3 यहाँ गया, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस पर देखिए हाथ का मूवमेंट देखिए,
x1y1 x2y2 x3y3 x1y1 x2y2 x3y3, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये x1y1 x2y2 x3y3 क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जब क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, मॉड लीजिएगा, मॉड एरिया आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप निकाल सकते हैं इसको उसी तरह से, क्या होगा, एरिया बराबर हाफ इंटू ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, x1y1 ये हुआ x1 ये y1 t माइनस 2 1, ये x2 ये y2 ये 1, ये x3 ये y3 1। अब क्या करना है हमको, लिखना है t इंटू, यहाँ से आएगा ये t+2 माइनस 2, t+2 माइनस टी, सॉरी, और क्या माइनस t+2 इंटू t+, ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो t माइनस 2 इंटू 1 और माइनस टी, ठीक है, ये टी तो कट जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी टी कट जा रहा है, प्लस थर्ड आएगा t+3 इंटू ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, यहाँ जाएगा t माइनस 2 और माइनस टी माइनस 2 ऐसे, यहाँ भी टी कैंसिल हो जाएगा। अब रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है आपका, रिजल्ट आ रहा है हाफ इंटू ये हो गया 2 इंटू टी 2t, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होगा 2t, ठीक है, और +4 और फिर यहाँ आ जाएगा -2 इंटू -4 इंटू टी यानी -4t और हो गया -12 ऐसे, ठीक है, ये 2t ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट कितना आ गया देखिए, 4 - 12 -8/2 यानी -4 आ जा रहा है। तो एक्चुअल एरिया क्या करेंगे हम लोग, इसका मॉड कर देंगे, मॉडलस -4 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है अगर ध्यान देना चाहेंगे तो, लेकिन पहले तो ये जान लीजिए, शॉर्टकट तो तभी करेंगे जब पहले हम मेथड जान लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए बी, अगर ए में हम अल्फा जोड़ देते हैं, अल्फा पॉजिटिव नंबर, तो ये अल्फा डिस्टेंस दाएं चला आएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया है। बी में जोड़ देते हैं बीटा, तो क्या होगा, ये बीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक्स में जोड़ेंगे वो दाएं चला जाएगा और वाई में जोड़ेंगे क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर x1 y1 और उसमें t दोनों में जोड़ दिया, तो ये x1 y1 है और इसमें t जोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा x1 + t y1, और y1 में भी जोड़ दिया तो होगा x1 + t y1 + t, ठीक है। तो होता है कि सेम अमाउंट अगर हर एक में जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है और सेम अमाउंट जुड़ा हुआ है तो वो शिफ्ट करके यहाँ चला आता है ऐसे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर देखिए हम इसमें t सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 0 - 2, इसमें t सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 2 2, इसमें दोनों में t सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 3 0। अब इसका उल्टा चलिए, ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें t जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ चला आया, ठीक है, इसमें t ऐड किए, समझ आ रहा है बात ये कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में t राइटवर्ड किए और t अपवर्ड किए, तो यहाँ से वो यहाँ आ गया, तो ये भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये भी यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो जो यहाँ एरिया बन रहा था वही एरिया यहाँ बन रहा था। तो इसमें एक सावधानी बरतनी होती है कि देखिएगा कि एक कॉमन नंबर अगर ऐड किया हुआ है सब में तो वो नंबर हटा दीजिए, जैसे टी ऐड किया था, टी हटाया तो 0 हो गया, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, तो इसका जो एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के मामले में। पॉइंट्स के कॉलिनियर होने का मतलब होता है एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाना। तो कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर इफ, ये तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पर जाएगा तो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, यानी ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि A0 यहाँ कहीं है, A0 y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए x एक्सिस पर, ये 0 भी यहाँ कहीं हुआ, ठीक है। इसको ज्वाइन किए, ये स्ट्रेट लाइन आया और इसी स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पॉइंट 1 1 है। तो बताइए A0 को 1 1 से और 0 B से ज्वाइन कर दे तो क्या बन रहा है, वो लाइन सेगमेंट ही बन के रह जा रहा है, यानी कि ट्रायंगल नहीं बना है, तो एरिया क्या होता है, 0 हो जाता है। तो कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के मामले में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है और उसको बराबर 0 कर देना है ऐसे।
तो जब इसको बराबर 0 करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x1 की जगह है a, y1 की जगह 0 1, उसी तरह ये x2 y2 है 0 b 1, ये x3 y3 है 1 1 1, और इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, एक्सपैंड किए तो a लिया हमने, a इंटू ये रो और कॉलम खत्म तो होगा b माइनस 1। ठीक है, माइनस ही आएगा 0, और 0 के बाद कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 1 इंटू ये हो जाएगा ये 0 माइनस b, है ना, 0 माइनस b ऐसे, एंड इट्स वैल्यू शुड बी 0। तो अब देखिए रिजल्ट कितना आया, ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपको कितना, a प्लस बी। अब क्या कहिए, दोनों साइड ए बी से डिवाइड किए, ए बी से इसको डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा ए बी से तो a बाई ए बी होगा 1 बाई बी, और ये हो जाएगा 1 बाई ए। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हैव रैशनल कोऑर्डिनेट्स, रैशनल मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर होता है 2/5 3/7 -2/7 इस टाइप का, या इंटीजर भी हो सकता है, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। ठीक है, तो अगर हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स मान लें तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, बताइए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है x1 x2 x3 y1 y2 y3 वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो देखिए ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर को आपस में जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है। तो ये रिजल्ट जो आएगा फाइनली ये एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर का मतलब जिस नंबर को हम p बाई क्यू यानी रेशियो ऑफ टू इंटीजर फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, अब जब कल्पना कीजिए कि वो जो वर्टिसेस है, अगर मान लीजिए कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC बनाता है ना, सपोज करिए कि x1 y1 x2 y2 इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो बराबर होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब आप लिखेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट तो इसमें है नहीं, तो ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो जा रहा है। लेकिन ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, √3 इरैशनल है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, इरैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं रैशनल कोऑर्डिनेट्स लेकर तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, वो इरैशनल आएगा। लेकिन यहाँ से देखते हैं कि एरिया कितना आता है, इसके फॉर्मूले की मदद से तो एरिया आता है रैशनल। तो दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलैटरल कभी नहीं बनेगा अगर वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो किसी पॉलीगन के वर्टिसेस का इस तरह, तो एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स को आप इस तरह लिखें, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से आप बढ़ते हुए लास्ट में आ जाएंगे xn yn, और फिर x1 y1 फिर से कर लीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट से आपको क्या करना है, डायगोनल चलना है, टॉप से ऐसे इस तरह से यहाँ तक। तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, लिखना है हाफ इंटू, लिखेंगे x1 y2 प्लस x2 y3, देख रहे हैं x1 y2 x2 y3, फिर यहाँ आएगा x3 y4, और इस तरह चले के यहाँ आ जाएगा xn y1 ऐसे। और लेफ्ट से जब ऊपर की ओर जाएंगे सेकंड में ये वाला, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दे जाना है, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दे जाना है, यानी कि होगा माइनस, ये होगा y1 x2 y2 x3 y3 x4, और यहाँ से जाएगा yn x1। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड याद रखें, इस तरह से एरिया ऑफ पॉलीगन हम लोग निकाल लेंगे।